तो चलिए अब बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में हम रुक करते हैं बंसल एक्सप्लेनर का, जहां आज की खबर पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, प्रदेश में जिस तरह से बेमौसम बारिश का आप खुद देख रहे हैं बंसल न्यूज पर, और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही है, बीते 4-5 दिनों से प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। ओले पड़ने से खराब हुई फसलों का जायजा लेने आज खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान निकले। आज प्रदेश के मुखिया विदिशा और सागर पहुंचे, जहां उन्होंने बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने 50% से अधिक नुकसान पर 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही किसानों को कई और राहतें भी दी है। फसलों को कई जगह कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसान की आंखों में आंसू है। मेहनत तो गई, लेकिन खाद, बीज, कीटनाशक, उन सब का खर्चा और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊं। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देके राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पुख्ता इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। अगर आपदाग्रस्त किसान की बिटिया की शादी थी तो उसके लिए भी चिंता ना करे। 56,000 रुपया बेटी की शादी के लिए भी देंगे ताकि बेटी की शादी ठीक से हो जाए और शादी में कोई व्यवधान ना आए। कुल मिला के संकट के इस पार निकाल के हम ले जाएंगे। किसान भाई बहन चिंता ना करें। मुख्यमंत्री की इन राहत घोषणाओं के साथ ही जिस बात ने दुखी किसानों को सबसे ज्यादा संबल दिया, वो था शिवराज सिंह चौहान का संवेदनशील रवैया, जो हर मुसीबत के समय सामने आता है। विदिशा में फसल खराब होने के बाद रो रही महिला को न केवल शिवराज ने संभाला, बल्कि राहत की रकम जल्द दिलाने का भरोसा भी दिलाया। हर किसानों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा दिलाया कि उनके रहते किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, बच्चों को लाड़ करते, किसानों को अपना बताते हुए किसानों को समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मामा, आपकी सरकार आपके साथ है। दुखी किसान बड़ी संख्या में यहां पहुंचे थे और इस दौरान जब अपनी मांग वो कर रहे थे, हाथ जोड़कर किसान बेबस थे, दुखी थे, क्योंकि उनकी मेहनत से जिस फसल को दिन रात वो तैयार करने में मेहनत करते हैं, 2 दिन की बारिश ने वो सब चौपट कर दिया, काफी नुकसान पहुंचाया। चलिए फिलहाल बंसल एक्सप्लेनर में आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम जिस खबर पर आज बात कर रहे हैं, कोई पहली दफा नहीं है जब सीएम शिवराज का इस तरह हमने संवेदनशील चेहरा देखा हो। समय समय पर वो जब भी ऐसी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं या इस तरह से जब बुरा दौर आता है किसी के जीवन में, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और इसी तरह से संवेदनशील रवैया अपनाकर, यही वो एक अपना जननायक होने के नाते, जननेता होने के नाते औरों से अलग दिखते। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए यही उनकी ताकत है और यही उनकी खासियत भी है। और यही वजह है कि जब ये सवाल पूछा जाता है कि वो चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं तो क्यों हैं, आप ये नहीं कह सकते हर बार कि भाग्य बड़ा प्रबल है, हर चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी हैं, उनको हमेशा सपोर्ट मिल जाता है। कर्म जो जिसकी बात हमारी परंपरा हमेशा कहती है, शिवराज जी एक ऐसे नेता हैं, जब
आप सोचते हैं कि बिस्तर से उठ के आप रेडी होंगे तब तक वो फील्ड में मौजूद होते हैं। सुबह 6 बजे बैठक कर लेते हैं, किसानों से मिलना है तो ताबड़तोड़ मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स, इधर जाना उधर जाना। एक बड़े राज्य के मुखिया के नाते कितने सारे दायित्व आपके साथ चलते हैं। आप और हम भी अपने दायित्वों के बीच में जब भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो या झुंझला जाते हैं या मन में ये बात आती है कि कितना काम करेंगे। शिवराज जी के बारे में जिस तरह से हमने इस खबर में भी दिखाने की कोशिश की है कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग यही चाहते हैं जब वो संकट में होते हैं या बहुत खुश होते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में हो, और मुख्यमंत्री के नाते शिवराज जी इसको लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। और हमने हमेशा देखा है, चाहे सिंहस्थ का मसला हो, चाहे संकट का मसला हो। सिंहस्थ में जब आंधी तूफान आया था वो 300 किलोमीटर दूर अमरकंटक में थे, शायद उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन वो गाड़ी लेकर अपनी अर्धांगिनी के साथ निकल पड़े उज्जैन के लिए, और सुबह पहुंचकर उज्जैन में वो उन आश्रमों के लिए काम करने में जुट गए, स्वयं सेवकों के साथ दुरुस्त करने में। आंधी तूफान कोई भी ऐसा क्षण आता है, शिवराज जी निकल पड़ते हैं। उनकी फिटनेस भी कमाल की है। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने को बहुत फिट रखा है। जितनी दौड़ धूप वो कर लेते हैं, ये बहुत आसान नहीं है कि इतने लंबे तनाव दबाव के काम के बीच में, और एक जनप्रतिनिधि के नाते वो एक बड़ी आदर्श मिसाल बनते हैं। इसलिए दीपक, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है जीवन में। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, और हम दर्शकों को यह भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान का इस तरह संवेदनशील चेहरा हमने देखा हो। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब वो जनता के बीच इस तरह पहुंचे हैं, उन्हें ढांढस बंधाया है। उन मौकों के बारे में जल्दी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, 2015 के पेटलावत की वो घटना आपको याद होगी, जिसमें करीब 70 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त खुद सीएम शिवराज एक कार्यक्रम में थे। रातों रात उन्होंने पेटलावत पहुंचकर सबसे पहले यहाँ इंटेलिजेंस इनपुट ये भी था कि उनको नहीं जाना चाहिए, लोगों में आक्रोश है, फिर भी वो चले गए थे। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, और ऐसे में एक जोखिम उठाने का काम किया उन्होंने। जी बिल्कुल, बेहिचक जोखिम उठाने का काम किया, क्योंकि लोग बहुत आक्रोशित थे और इंटेलिजेंस को ये कहीं ना कहीं भान था कि कोई, ईश्वर न करे, कोई अनहोनी हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, फिर दूसरा मौका जब हाल ही में आपको याद होगा, अभी बीते महीने की ही बात है, जब सीधी सड़क हादसे में करीब 13-14 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई थी सड़क हादसे में। तब भी रातों रात सीएम शिवराज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ढांढस बंधाया, मृतकों के परिजन से मिले, जितना उनसे आर्थिक मदद का ऐलान किया उन्होंने। मृतकों के परिजन को उन्होंने 10 लाख देने की घोषणा की। यह भी हाल ही में बीते महीने की बात है, जब सीधी में सड़क हादसा हुआ था। यहां 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी इस घटना में। और एक और मौका जिसका जिक्र शरद जी आपने किया, उज्जैन सिंहस्थ का वो दौर, जब 12 साल में एक बार इतना बड़ा आयोजन होता है उज्जैन में। अंदाजा नहीं था कि तेज आंधी तूफान आएगी, पंडाल उखड़ जाएंगे, लोग यहां से वहां भागेंगे, लेकिन बहुत जल्द सीएम शिवराज ने, उनकी सरकार ने, उनके प्रशासन ने स्थिति को संभाला। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही उनकी ताकत है, यही उनकी स्ट्रेंथ है दीपक। चलिए, फिलहाल बंसल एक्सप्लेनर में आज हमने इस खबर पर चर्चा की, और यही देखिए एक यूनिक, हम कहें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खासियत है, जो दूसरे नेताओं से, दूसरे जननेताओं से उनकी छवि को अलग बनाती है। शरद जी, हमारे साथ जुड़े आप, इसके लिए बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। फिलहाल